नमस्कार साथियों। देखो, अभी हमारा प्रतिशत खत्म हुआ। अब हम शुरू करें प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि। अब सबसे पहले तो एक बात समझिए। अगर आप बीच में से कभी भी कोई क्लास लोगे, प्रतिशत की अगर आप बीच में से कहीं से भी क्लास पढ़ोगे तो शायद आपको परेशानियां होंगी। और जो नए बच्चे हैं वो तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ें, जिनके एग्जाम आ रहे हैं वो तो केवल रिवीजन कर सके। रिवीजन के लिए ये तो कंप्लीट बुक है, इसलिए आपको रिवीजन यहाँ से रिवीजन तो नहीं होता। रिवीजन के लिए तो आपको प्रैक्टिस पेपर वगैरह लगाने पड़ेंगे। लेकिन आप अगर बेसिक बच्चे, जो भी नए बच्चे हैं जो बिल्कुल शुरू से पढ़ना चाह रहे हैं और कंप्लीट सीखना चाह रहे हैं, सबसे पहले वो अगर बीच की क्लास छोड़ देंगे भी तो पहली क्लास कभी नहीं छोड़ना। पहली क्लास तो आप जरूर पढ़ो, उसके बाद आपकी मर्जी कहीं से पढ़ लो, समझ तो आएगा। लेकिन अगर सारी क्लास से साथ साथ पढ़ोगे वन बाय वन तो आप क्लियरली समझोगे। इसलिए अब प्रॉफिट लॉस की ये पहली क्लास है, ध्यान से पढ़ेंगे। और अभी कभी भी आप बीच में से पढ़ोगे तो पहली क्लास हमेशा पढ़े। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले समझेंगे प्रॉफिट लॉस के बारे में। प्रॉफिट लॉस यानी लाभ हानि। अब एक बात बताओ, ये बात तो सबको पता, ये हमारे व्यवहारिक जीवन से जुड़ा हुआ लाभ हानि। ऐसा कुछ बच्चे बोल लेंगे कि हमने तो पहले पढ़ा ही नहीं। आपने क्या चीज नहीं पढ़ी? आप हर रोज कुछ भी खरीद रहे, मार्केट भेज रहे घर वाले, तुम्हें सब कुछ जानकारियां हैं लाभ हानि के बारे में। केवल यहाँ पे दो किताबें पढ़ने के बाद आपको लगे जितने लोग बिना पढ़े लिखे होंगे वो भी बड़े आराम से सीख लें, वो भी सारे घर के काम, अनपढ़ लोग भी, हमारे बड़े बुजुर्ग भी सब काम करते आए। लेकिन आप पढ़े लिखे होने के बाद भी चीजें समझ नहीं पाते, क्योंकि तुम्हारे हाथ में ये पेन आने के बाद ये लगा हुआ है कि शायद सब काम मुश्किल होगी। तो सबसे पहले पेन को दूर करने की कोशिश करो। और अगर पेन दूर करने की कोशिश करोगे तो भाई ये लाभ हानि तो उंगलियों में बना लोगे। लाभ आने के लिए आपको तीन चीजें होंगी, तीन चीजों के नाम ऐसे ही याद रखने, सीपी, एसपी और एमआरपी। इन तीनों के नाम आपको ये ही याद रखने। ये बोल लेंगे क्रय मूल्य, थोड़ी सी जानकारी यहाँ से लेनी पड़ेगी। अगर ये जानकारी आपने ले ली तो प्रॉफिट लॉस का एक भी क्वेश्चन बगैर पेन लगाए भी चाहोगे तो अब भी बनेगा। केवल जानकारी अच्छे से लेनी होगी आपको, कि ये पता हो कि प्रॉफिट लॉस होंगे कहाँ कहाँ। ये तीन चीजें याद रखनी। इन्हें अभी के लिए तो आप पढ़ सकें, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य। लेकिन इतना समय नहीं होता कि भाई आप हिंदी के लिए इतना समय लगाओगे लिखने के लिए। तीन नाम याद रखें, सीपी, एसपी, एमआरपी। अब कुछ बोल लेंगे हम तो हिंदी के बच्चे, हिंदी के बच्चे क्रय कभी नहीं पढ़ा होगा। लागत सुनेंगे तो ऐसे तो हिंदी के बच्चे हो तो क्रय कहाँ से पढ़ के आए, क्रय भी नहीं पता। यानी आपकी जेब से जो लगा वो सीपी होगा, वो कॉस्ट होगी, वो लागत होगी। अब किसी की जेब से कभी लगा, किसी की जेब से कभी लगा। कंपनी ने मान लो एक सोप 5 रुपए की बनाई, कंपनी ने अगर एक सोप 5 रुपए में बनाई और वो लास्ट में बिकते 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 आपके पास 10 रुपए की आई। अगर कंपनी वाला, सबके अलग नजरिया, अब तुम्हें केवल ये फिक्स नहीं हो जाना पहले से ही कि ये तो सीपी नहीं था, ये तो एसपी था, या ये एसपी नहीं था। हर व्यक्ति का अलग नजरिया। अब कंपनी वाला यहाँ पे क्या सोच रहा, उसकी कॉस्ट कितनी है, उसकी कॉस्ट तो 5 रुपए, लेकिन उसने थोक में बेच दी वो वस्तुएं 6 रुपए की। अब जिसने ये 6 में खरीदी उसकी कॉस्ट क्या है? अब आप तो ऐसे देखो कि कंपनी से बनी हुई तो 5 रुपए की चली और लास्ट में 10 की बिक्री, तो इसका मतलब ये 5 की इस कॉस्ट, ये कभी कॉस्ट ही नहीं होने की। लेकिन अगर आप खरीद के 10 में ला रहे, तुम्हारे घर वो 10 में आई, तो इसका मतलब उसकी अब लागत कितनी, अब कॉस्ट कितनी, अब क्रय मूल्य कितना। यानी कॉस्ट का मतलब है जो बन के तैयार हुआ। लेकिन आपके लिए तो लागत यही है। तुमने तो अभी खरीदी, तुम्हें क्या मतलब कितने की बनी थी, तुम्हें 10 में पड़ी। तो यहाँ पे ये व्यक्ति, ये कंपनी वाला देख रहा कि हमने 5 में खरीदी, बनाई मतलब तैयार की, लेकिन ये व्यक्ति देख रहा हमने 6 में खरीदी। इसके लिए ये क्या है, इसके लिए ये सेलिंग प्राइस एसपी है, विक्रय मूल्य है। इसके लिए ये विक्रय मूल्य है। लेकिन ये आगे किसी को बेच देगा साथ में, उसकी कॉस्ट होगी और उसके लिए ये विक्रय मूल्य। इसका मतलब ये तो चीजें बदलती रहेंगी। तुम्हें केवल ये देखना हम किससे ले रहे हैं और कौन लेने वाला अंतिम में और कौन देने वाला अंतिम में। जो लेने वाला होगा अंतिम बार उसके लिए कॉस्ट होगी और जो देने वाला होगा अंतिम बार उसके लिए सेल होगा। अब यहाँ पे देखें, तो अगर इतनी बातें समझ आई तो इसका मतलब तुम्हें तीन नाम तो जरूर याद रखने प्रॉफिट लॉस के। अगर ये जानकारी ले ली ना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने का। कुछ तो स्किप करने की अगर कोशिश करेंगे तो ये बात पक्का लिख के ले लो कि अगर आप यहाँ से स्किप करोगे तो प्रॉफिट लॉस के कोई क्वेश्चन नहीं बना पाने की। तो भाई एक बात बताओ, अगर मान लो हमने एक शर्ट जो 1,000 रुपये एमआरपी की है, आपने 1,000 रुपये एमआरपी की एक शर्ट
600 में खरीद ली। आपने 1000 रुपये MRP की शर्ट 600 में खरीद ली, तो आपसे कोई पूछने लगे बताओ यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। आपने 1000 MRP वाली शर्ट 600 रुपये में खरीद ली, तो आप बताओगे यहाँ प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ या क्या हुआ। आपको आपको क्या हुआ, आप खुद से बताओ। यानी देखो, ऑफलाइन क्लास में सभी बच्चे जवाब देवे, अब तुम्हें यहाँ पे चीजें समझनी पड़ेंगी। और अगर ये ऑफलाइन क्लास में जवाब मिलते तो ये ज़्यादा अच्छा लगता। अब यहाँ पे समझो, अगर आप किसी शोरूम में गए, 1000 की शर्ट उन्होंने तुम्हें 600 में दे दी, तो अब आप क्या सोच रहे, क्या तुमने 400 रुपये का प्रॉफिट ले लिया। बहुत सारे बच्चों से पूछेंगे तो वो तो यही बोल देंगे कि हाँ जी, हमने तो 400 रुपये का प्रॉफिट ले लिया। तो आपने 400 रुपये का प्रॉफिट लिया, तो क्या दुकानदार को 400 रुपये का लॉस हुआ। तो जी शायद दुकानदार को 400 रुपये का लॉस भी हुआ होगा। तो मुझे एक बात बताओ, दुकानदार ने 20 लाख रुपए शोरूम में लगा रखे, 10-15 लाख रुपए ऊपर से लगा रखे, 4-5 लड़के भी रख रखे, और तुम्हें कह रहा आओ सर, आओ मैडम, सामान खरीदो। क्यों? क्योंकि हम 1000 का सामान आपको 600 में बेच रहे। दुकानदार एक, अगर आपको ये लग रहा कि आपने प्रॉफिट लिया या दुकानदार ने लॉस लिया, दोनों एक ही बात है। अगर आप प्रॉफिट ले रहे तो ये लॉस ले रहा। तो भाई दुकानदार ने अगर 1000 का सामान आपको 600 में बेच दिया, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि दुकानदार के पास इतना ज्यादा पैसा है कि वो किसी तरीके से उसे कम करना, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में ट्रांसफर कर दे। इसीलिए उसने इतने सारे पैसे लगा के, इतने सारे लड़के रख के आपको जबरदस्ती बुला रहे कि नहीं आओ, और हम 1000 रुपये की शर्ट आपको 600 रुपये की दे रहे। तो अगर वो 1000 की शर्ट 600 की दे रहा, तो तुम्हें क्या हुआ, प्रॉफिट। ये बात समझ में आ गई होगी आराम से। इसका मतलब यहाँ पे ना कोई प्रॉफिट है, ये बात जिसने समझ ली वो आराम से पूरे प्रॉफिट लॉस को पढ़ लेगा। यहाँ पे ना कोई प्रॉफिट है ना कोई लॉस है, यहाँ पता तुम्हें क्या है, सबको पता। आप दुकान पे जाने के बाद ये नहीं पूछते प्रॉफिट लॉस बताओ, आप दुकान पे जाने के बाद ये पूछो डिस्काउंट बता दो। आप दुकान में जाने के बाद पूछेंगे डिस्काउंट बताओ। और डिस्काउंट यानी 1000 का माल 600 में देने का मतलब हुआ कि उसने आपको 40% जितना भी डिस्काउंट दिया। प्रॉफिट कितने का हुआ, लॉस कितने का हुआ। कोई दुकानदार अगर उसने 1000 का माल 600 में बेचा, तो वो आपको नहीं पता उसे प्रॉफिट कितना हुआ। क्योंकि प्रॉफिट तो जब पता लगेगा जब तुम्हें ये पता हो कि दुकानदार इस वस्तु को 500 में लाने के बाद, 1000 लिखने के बाद 600 में बेच रहा। यानी प्रॉफिट तो केवल दुकानदार को पता, तुम्हें तो वो MRP दिखा दिया, अंकित मूल्य दिखाया, जिसपे केवल डिस्काउंट हुआ। यहाँ से केवल प्रॉफिट लॉस में 2 बातें याद रखनी। एक बात समझ आ गया होगा साफ साफ, MRP पे कभी भी कहीं भी कैसे भी किसी भी कंडीशन में आपसे पूछ रहा, तो तुम्हें बताना केवल क्या होगा, डिस्काउंट। MRP पे क्या होगा, डिस्काउंट। MRP से आप प्रॉफिट लॉस नहीं निकालने के, 1000 का माल 600 में बेच लिया या खरीद लिया, एक ही बात है। अब यहाँ बोलते कि नहीं 1000 का माल 600 में खरीद लिया, अरे ये बेच रहा, इसके नजरिए से कह रहे बेच रहे, इसके नजरिए से तो ये भी खरीद ही रहा। आप 1000 का माल अगर 600 में बेच लिया, तो किसने बेचा, इसने बेच लिया क्या, इसी ने बेचा ये। तो ये तो अपने नजरिए से सोच रहा होगा मैंने तो 600 में खरीद लिया। फिर क्या करोगे, फिर तो सोचोगे कहाँ लिखे। तो वो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कि कौन खरीद रहा कौन बेच रहा, इस बारे में ज्यादा बहस नहीं। वो तो केवल उसी टाइम ये समझना कि खरीदा किसने था और बेचा किसने था। और अगर आपको ये पता लगा 1000 का माल 600 में, अब ये कह रहा खरीद बेच दिया, यहाँ लिख दिया, यही करता खरीद लिया, तो इसका मतलब ये कैसे खरीद देगा। यानी ये व्यक्ति बोलता कि हमने 600 में खरीदा, यहाँ पे लिख लेते। वो लागत होगी, ये सेल होगी, ये कॉस्ट, सेलिंग और MRP। यानी ये 3 नाम ऐसे याद रखने, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, MRP। केवल पढ़ेंगे CP, SP, MRP। CP को हर बार पढ़ना, लागत मूल्य। लागत मूल्य का मतलब जो आपकी जेब से खर्च हुआ, विक्रय मूल्य जो आपको मिलेगा, MRP जो उस पर लिखा हुआ। ये 3 बत्ते। अब बार बार वीडियो को अगर स्किप करोगे, अब बीच में स्किप करो कोई परेशानी नहीं, लेकिन अगर ये पॉइंट आप मिस करके, तो फिर आप क्वेश्चन नहीं बना पाने के। अभी यहाँ पे देखें, तो यहाँ से क्या समझ आया, यहाँ से 2 बातें आराम से समझ आई होंगी आपके कि MRP पे ये बात हमेशा से पता, बस केवल मुझे थोड़ा सा रिकॉल कराना था। आपने 12 रुपए की वस्तु 10 में खरीद ली, या इसने 12 की वस्तु 10 में बेच दी, तो यहाँ पे केवल बताओगे क्या, डिस्काउंट। लेकिन प्रॉफिट बताने के लिए लागत जरूरी है। अब से एक बात याद रखें, लाभ कहाँ होगा, केवल CP पे 8 का माल 10 में बेचा, ऐसे ही 12 का माल 6 में बेच रहे, लेकिन था कितने का, 8 का। यहां से क्या हुआ, हानि, यहाँ पे क्या हुआ, लाभ। 8
इधर से नहीं बताने के 12 का 10 में, 12 का 6 में, आप केवल यहीं से बताओगे 8 में खरीदा बेच लिया कितने में, 10 में, क्या हुआ, लाभ। 8 में खरीदा बेच लिया कितने में, 6 में, क्या हुआ, हानि। यहाँ दोनों बार क्या है, डिस्काउंट बट्टा छूट। तो क्या चीजें समझ आ गई कि डिस्काउंट का, एमआरपी पे केवल क्या बताओगे, डिस्काउंट, और प्रॉफिट लॉस ये बात तो सोते बैठते जागते उठते हर टाइम खाते पीते चलते दौड़ते सोचते रहो कि प्रॉफिट कहाँ होगा, सीपी पे, लॉस कहाँ होगा, सीपी पे, डिस्काउंट कहाँ होगा, एमआरपी पे। जिसने केवल ये 3 बत्ते पकड़ ली वो सारे क्वेश्चन बना लेगा बगैर पेन भी लगाए। लाभ हमेशा सीपी पे, हानि हमेशा सीपी पे, और डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे, ये 3 बत्ते। अब यहाँ के लिए वीडियो स्किप नहीं करना, ये जरूर देखना, बार बार देखना, इसे समझ लोगे तो सारे क्वेश्चन बना लोगे। केवल 2 बत्ते याद रखनी, लाभ कहाँ होगा, सीपी पे, हानि कहाँ होगी, सीपी पे, और एमआरपी पे क्या होगा, केवल डिस्काउंट। अब इसका मतलब बार बार पूछेगा कि लाभ प्रतिशत बताओ, अरे 12 की वस्तु 15 में बेच रहे, 3 का लाभ किस पे, आंख बंद करके 12 पे, 12 की वस्तु 9 में बेच रहे, 3 की हानि किस पे, 12 पे। अब यहाँ पे देखो परसेंटेज समान है, यहाँ भी 12 यहाँ भी 12, लेकिन यहाँ केवल, अब आप देखेंगे 3/12 यहाँ पे 25% है और यहाँ पे 25% है, लेकिन यहाँ पे 25% हानि है और यहाँ पे 25% लाभ है। तो आपको केवल ये देखना 12 की वस्तु 9 में बेच रही तो क्या हुआ, घट गए तो हानि हुई, लेकिन हानि के लिए भाग 12 से, लाभ हुआ लाभ के लिए भाग 12 से, हमेशा भाग किससे, 12 से नहीं केवल सीपी से, क्योंकि 12 तो बदलेंगे। हमेशा लाभ निकल लो किससे, सीपी से भाग लगाओगे, हानि निकल लो किससे, सीपी से भाग लगाओगे, डिस्काउंट निकल लोगे किससे, एमआरपी से भाग लगाओगे। ये 3 बत्ते जिसने याद कर ली, प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन नहीं छूटने का, पूरी बुक के अंदर गारंटी है कभी भी। लेकिन इसके लिए पूरा कुछ पढ़ना पड़ेगा, ये 5 मिनट 4 मिनट जो भी आपके लगे होंगे ये देने पड़ेंगे। अगर इनसे छोड़ के जाओगे तो क्वेश्चन में जैसे आज तक प्रॉफिट लॉस के में अटकते रहे थे, आगे भी ऐसे ही अटकते रहोगे। 3 ही बातें हैं, कौन कौन सी, हमेशा 3 ही बात होंगी, सीपी एसपी एमआरपी। कहां से आए, वीडियो शुरू में जरूर देखना, यहीं से सब पता लगेगा कब लाभ होगा, कब हानि होगी, कब डिस्काउंट होगा, हर बार देखना। अब यहाँ पे देखे, मीनल ने कार 2,50,000 में खरीदी और 3,48,000 में बेच दी, तो क्या हुआ, साफ साफ दिखाई दिया जितने का खरीदा उससे ज्यादा का बेचोगे लाभ होगा, कोई फॉर्मूलों की आवश्यकता नहीं होती। अरे ज्यादा 10 का माल 11 में बेच दो लाभ, 10 का माल 9 में बेच दो हानि। बड़े बुड्ढे ऐसा तो नहीं 50,000 की भैंस ला के 40,000 में बेच लिए, नहीं ना, क्यों, क्योंकि उन्हें पता हानि हो रही। इसका मतलब वो तो किसी स्कूल में भी नहीं गए, वो किसी स्कूल में नहीं गए, किसी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ के आए, लेकिन उन्हें सब पता, आपको भी सभी पता, लेकिन तुम सोचो कि मैथ आ गया तो इसलिए डर जाओ, ये तो बेकार की बातें हैं। 98,000 का लाभ होगा, सभी को पता, एक तरफा 2,50,000 पे ये लाभ हुआ, 2,50,000 पे ये लाभ हुआ। लाभ परसेंटेज अगर निकाल लोगे 340, यानी 980/25, और 25 से भाग लगाओगे, 25 या 75, 25 चौका 100 यानी 39 के आसपास, तो जाना नहीं, 25 20 39.2 शायद, चलो पूरा भाग लगा लो, 25 या 75, 3 और 2 230, 25 निम्मा 225 और 5 25 दूनी 50, 39.2% क्या होगा, लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी है। यानी क्या हुआ, 2,50,000 की वस्तु 3,48,000 में बेच रहे, जितने ज्यादा में बेच रहे केवल वो लाभ है। भाग किससे लगाओगे, हमेशा सीपी से, कोई फॉर्मूले नहीं होते। लाभ के लिए फॉर्मूला बताओ, लाभ बटे सीपी गुणा 100। हानि के लिए फॉर्मूला बताओगे, हानि बटे सीपी गुणा 100। और क्या करेंगे फॉर्मूले का, कितने रुपए बढ़े उतने लिखो, बटे में किस पे बढ़े उतने लिखो, कितने रुपए घटे उसे लिखो, किस पे घटे उससे लिखो, यानी हमेशा भाग में सीपी से लगेगा। बस कहाँ से पता लगेगा, पहली क्लास पहले 5-6 मिनट जो भी वीडियो के हैं वो जरूर देखने पड़ेंगे तुम्हें। अगर आप वहां से स्किप करके आए होगे तो फिर ये क्वेश्चन बना नहीं सकते, और अगर आपने वो 5 मिनट को अच्छे से पढ़ लिया तो आपका कोई क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का गारंटी से गलत नहीं होने का। देखें, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं पी प्रति दर्जन, पी रुपए में 12 खरीद रहा, दर्जन का मतलब, और पी रुपए में 8 बेच रहा। एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं पी रुपए दर्जन खरीद ली और पी रुपए की 8 बेच ली। अब एक बात बताओ, आप बाजार जाओगे और बोलोगे
कि ये गाड़ी कितने की, किसी मार्केट शोरूम चले गए, ये गाड़ी कितने की, वहां पे बोल देंगे ये गाड़ी 30 रुपए की। आपने कहा चाय का कप कितने का, ये तो बस 80 रुपए का। अब आप बोल लोगे कि भाई ये क्या है, ऐसे कुछ पैसे दोगे, तुम्हारा काम उसका काम होगा सबसे पहले आपको बतावेगा कि ये 10 रुपए का, ये 20 रुपए का, ये 25 रुपए का, यानी टीपी रुपए कुछ होते नहीं, इसका मतलब कुछ रुपए होंगे, कुछ रुपए होंगे। तो अगर उसने 12 वस्तुएं, बस केवल यहाँ से ये बात समझने की, उसने 12 वस्तुएं जितने की खरीदी, पी का मतलब किसी रेट की खरीदी होंगी, 8 वस्तुएं उतने की बेच दी, जितने में 12 वस्तुएं खरीदी थी उतने में ही 8 वस्तुएं बेच दी। और अगर जितने में खरीदी उतने में बेच दी तो कुछ नहीं करना। तो भाई अगर आपने जितने की खरीदी उतने की बेची, सबसे पहले तो ये सोच लो कि आप कितने की खरीदनी चाह रहे। 30 रुपए अपनी मर्जी से आप कुछ भी रख लो। आपने देखा कि मान लो हमने 24 रुपए की खरीदी, कितने खरीदी, 24 की, तो एक वस्तु 2 रुपए की। आपने 1 दर्जन पी की खरीदी, पी को हमने मान लिया 24 रुपए, जो मर्जी आए वो मान लो। पी रुपए होंगे, पी कैसे दे पाओगे, कहाँ से दोगे पी रुपए, उसने बताया होगा कुछ रुपए, इसलिए आपने मान लिया कि चलो अगर ये मान लें कि उसने 24 रुपए की खरीदी, कितनी वस्तुएं, 12, तो एक कितने की पड़ेगी, 2 की, और बेच दी कितने की, उतने की बेच दी, उतने की मतलब जितने की खरीदी थी, तो 24 की 8 बेच दी, तो एक कितने की बेच रहे, 3 की। एक खरीद के कितने की लाए, 2 की, एक बेच रहे कितने की, 3 की, क्या हुआ, 1 रुपए का लाभ। लाभ किस पे होगा हमेशा, सीपी पे। सीपी कितना, जितने में खरीदा था, 1/2 गुणा 100 बराबर 50%। तो इसका मतलब सीपी। अब यहाँ सोचेंगे कि 24 के बाद कुछ और लिख ले, जो आपकी मर्जी आ रहा है वो लिख लो, आंसर कभी बर्बाद नहीं पढ़ने के। यहाँ पे हमने लिख दिया 96 में खरीदे, कुछ ही लिख लियो। कैलकुलेशन अब सोचेंगे नहीं हम तो 19 लिखेंगे, तो भाई 19 लिखोगे, 12 से भाग और 8 से भाग लगाना आना चाह तुम्हें। हमें पेपर निकालना, अपने आप को कैलकुलेटर नहीं बनाना, हमारे से वो केवल पेपर निकलवा रहा है। और जब हमें आंसर देना 50% सी के लिए, अब तुम यहाँ लिखो नहीं हम तो 17 रुपए लिखेंगे, तो 17/12, 17/8, जितनी खरीदी जितने की बेची, आराम से आंसर आवेंगे 50% ही। लेकिन 2 क्वेश्चन का समय लगा लिया, इसलिए ऐसी संख्या रख लो जो आराम से घटे। तो आपने 8 रुपए की खरीदी थी और 12 रुपए की बेच दी, एक पे कितने का लाभ हुआ, 4 का। यहाँ कितने का लाभ हुआ था, 1 का, किस पे, 2 पे। यहाँ कितने का लाभ हुआ, 4 का, किस पे, 8 पे, गुणा 100 बराबर 50%। मतलब एक बात समझो, कुछ भी रखोगे पी का मान, कुछ भी उसने कुछ दिए होंगे, जितने पे किए थे 12 वस्तुओं के लिए उतने ही 8 वस्तुओं में ले लिए, तो कुल मिला के लाभ कितना हो रहा, 50%। नेक्स्ट देखेंगे, चैप्टर बहुत आसान है, अगर आप ध्यान से पहले जितना बताया गया अगर वो समझ लिया, क्वेश्चन पढ़ने से पहले वो ही पढ़ने पड़ेंगे, अगर आपने वहां पे स्किप करा तो ये पक्की बात है कि समझने की नहीं। एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 में खरीदी, 891 में बेच दी, सॉरी बेच दी यानी एसपी, और खरीदी थी कितने की पता नहीं, 891 में बेच ली, और बेचने पे क्या हुआ, 1/10 लाभ हुआ। बेचने में क्या हुआ, नीचे हमेशा क्या है, इतनी देर से पढ़ते आ रहे, लाभ हो हानि हो किस पे होगा, सीपी पे। लाभ हो हानि हो किस पे होगा, सीपी पे। डिस्काउंट किस पे होगा, एमआरपी पे। तो लाभ हुआ सीपी पे, यानी 10 रुपए की वस्तु आपने 1 रुपए के लाभ से बेच ली, क्योंकि क्वेश्चन ने बताया एक वस्तु पे लाभ कमा लिया, 10 की वस्तु 1 रुपए के लाभ से बेच ली, तो वैल्यू है 11 की। और सीपी बताओ, करे मूल्य बताओ, जिसकी वैल्यू दी उससे प्रतिशत से पढ़ते आ रहे, सारी वीडियो एक एक अक्सर देखना पड़ेगा। 11 की वैल्यू दी थी, 10 की वैल्यू निकालनी, 11×8 = 88 और 11×110 यानी 810 रुपए। तो आपने लागत कितनी थी, 810 रुपए। 810 का माल 1/10 कमा के 891 में बेच दिया। आगे चलेंगे, देखिए नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने 2470, तीसरा नहीं आया, ठीक है। एक व्यक्ति ने 2470 में, या में ध्यान समझे, एक व्यक्ति ने 2470 में 26 किलो चावल खरीदे, उसने 110 किलो चावल तो उसने रुपये 110 किलो चावल बेच दिए, यानी यहां से बहुत कुछ छूट गया।
एक व्यक्ति ने 2470 में 26 किलो चावल खरीदे, इसमें से उसने 110 प्रति किलो चावल बेच दिए कितने, और 70 का लाभ कमाने के लिए। चलो इस क्वेश्चन को कल करवा देंगे, बहुत कुछ छूटा हुआ। आगे चले 5वें पे। इस क्वेश्चन को कल दोबारा से कर लेंगे। देखिए 2.5 रुपए प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 का लाभ हुआ। अगर आप 2.5 रुपए ले रहे पेंसिल पे, एक पेंसिल पे आपने 2.5 रुपए कमा लिए, तो पूरे डब्बे पे 110 का लाभ हुए। और अगर आप इतनी पेंसिलें 1 रुपए 75 पैसे प्रति पेंसिल, 2.5 रुपए कमाए नहीं, 2.5 में बेचने से तो 110 बचे, और 1 रुपया 75 पैसे में बेचने से आपको 55 घटेंगे। कांस्टेबल में आया क्वेश्चन, ध्यान समझे। 2.5 रुपए प्रति पेंसिल बेचने से पूरे डब्बा में लाभ हुआ 110 का, और 1 रुपया 75 पैसे में बेचने से पूरी डब्बे पे हानि होगी 55 रुपए की। अब सबसे पहले तो ये समझ लो कितने रुपए बढ़े, 75 पैसे बढ़ गए। यहाँ से यहाँ तक कितने रुपए बढ़े, 75 पैसे बढ़े। लेकिन यहाँ से यहाँ तक लाभ कितना बढ़ा, अब बहुत सारे बोल लेंगे 55 रुपए बढ़ा, वो सब गलत बोल रहे। 55 रुपए घटे हुए थे। एक बात बताओ, आप 10 रुपए माइनस में हो और आपके पास 20 रुपए आ जावे, तो तुम्हें 30 करने पड़ेंगे जब आपके पास 20 रुपए बचेंगे। 10 का कर्जा था और 20 जेब में कब आवेंगे, जब 30 कोई दे के जावे, 10 कर्जा पाड़ दोगे और 20 और बचेंगे। तो यहाँ 55 का कर्जा है, और यहाँ बेचते हैं 55 का कर्जा, और यहाँ बेच के 110 रुपए जेब में होगी, तो मतलब 55 वो भी पाट दिए और 110 और कमा लिए। तो कितने कमाए, 165। 165 रुपए कमाए, क्यों, क्योंकि एक पेंसिल का मूल्य 75 पैसे बढ़ा दिया। तो इसका मतलब सभी पेंसिलों का मूल्य में अगर जाओगे तो कितना बनेगा, दशमलव हटाने के लिए 100 से गुणा किया, 75 दिया, 75 है नहीं, देखो 25 दिया 75, 25 चौका 100, 3 से काट देंगे 55, 55 गुणा 4 220। तो उस डब्बे में पेंसिलों की संख्या बतानी थी, कितनी है, 220 है। कितनी संख्या है, 220। नेक्स्ट देखिए भाई, ये क्वेश्चन नंबर 4 कल करा लेंगे अगली क्लास में। देखें, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी रुपए 20,000 में खरीदे। 20,000 में दोनों है, घोड़ा भी है और गाड़ी भी है। तो अगर उसने घोड़े को 20% लाभ, 20% लाभ का मतलब हॉर्स को 20% लाभ, 100 का माल 20% लाभ का मतलब 120 में बेच रहे, तथा गाड़ी को 10% हानि, 10% हानि का मतलब 90 में बेच रहे। इस प्रकार से उसे पूरे सौदे में 2% का लाभ हुआ। 2% का लाभ जब होगा जब 100 रुपये लगाए थे और 2 रुपये और मिलेंगे। 100 का माल 10% हानि का मतलब 100 लगाए थे लेकिन 90 में बेच रहे, यहाँ 100 लगाए थे लेकिन 120 में बेच रहे, और कुल मिला के दोनों माल बेचने के बाद पता लगा हमें कि 2% का लाभ हुआ। और अगर आपको 2% का लाभ हुआ, 102 में से 90 घटाओगे 12, 120 में से 102 घटाओगे 18, यानी घोड़े का मूल्य बताओगे 2 रुपए और गाड़ी का मूल्य बताओगे 3 रुपए। घोड़े का 6 गुणा 2 12, 6 गुणा 3 18, इतना कर सकें। अब यहाँ पे देखो घोड़े और गाड़ी का अनुपातिक योग कितना आया, अनुपात में योग ध्यान रखना, कितना आया 5। लेकिन घोड़े और गाड़ी का वास्तविक मूल्य कितना, 20,000। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही, 4,000। अब अगर आपसे पूछे घोड़े का मूल्य बताओ, 4 दूनी 8,000 रुपए, गाड़ी का मूल्य बताओ 4 तिया 12,000 रुपए। अगर दोनों को जोड़ोगे 12 और 8 20,000 रुपए। आपसे पूछा घोड़े का करें मूल्य, तो ऑप्शन नंबर 8,000 यानी सी। घोड़े का मूल्य पूछा 8,000 बतावेंगे और गाड़ी का मूल्य पूछता तो 12,000 बताते। नेक्स्ट चलेंगे, तो एक बात ध्यान रखें, बीच में से अगर देखेंगे तो समझ नहीं आना, पहले शुरुआत से देखना कि लाभ हानि होवे किस पे और हो रहे क्यों। ऐसे ही प्रतिशत की क्लास से किसी ने अगर बीच से देखी होगी तो उनकी भी समझ नहीं आना। चाय के मूल्य में पहली क्लास जरूर देखा करो, सब कुछ वहीं पर छिप जावे। चाय के मूल्य में 10% कमी हुई, अगर 10% कमी होगी तो माल ज्यादा मिलने लगेगा। ये क्यों घट रहे और क्यों बढ़ रहे, ये सब कुछ हमने बता दिया। अब जो बीच में से देखना शुरू करेंगे कि हमें तो प्रॉफिट लॉस देख रहे, परसेंटेज की क्या आवश्यकता, लेकिन ये सब कुछ प्रतिशत, ये सारा 10% प्रॉफिट लॉस है क्या, ये प्रतिशत ही है, और प्रतिशत बढ़ना पड़ेगा प्रतिशत के लिए। प्रॉफिट लॉस के लिए प्रॉफिट लॉस पढ़ो, यहाँ पे 10% कमी, तो प्रतिशत में क्या पढ़ेंगे फिर, 10 रुपए की कमी।
वहां भी तो परसेंटेज कमी पड़ता है ना। इसलिए अगर ये क्वेश्चन सीखना है तो प्रतिशत की वीडियो सारी देखनी पड़ेंगी आपको, और शुरू की क्लास से जरूर देखना। तो इसका मतलब 9 किलो पहले खरीद रहे, अब खरीदे 10 किलो। जिसने पहली क्लास देखी होगी उसे गारंटी से समझ आ रहा होगा। एक ज्यादा खरीद रहा है, इसने कहा 25 ज्यादा खरीद रहा, कितना गुना आया उतने से केवल गुना लगा दो, आराम से बताओगे कि पहले खरीद रहे थे आप 225 किलो, 25 निम्मा 225, और अब खरीद रहे आप 250 किलो। पहले माल कितना था 225 किलो, अब माल कितना 250 किलो। कोई परेशानी नहीं होने की, कुछ याद नहीं करना। तो इसने कहा चाय मूल्य प्रति किलोग्राम, तो चाय मूल्य प्रति किलोग्राम अगर आपसे ये ना पूछे कौन सा बताना तो पहले वाला बताओगे। अगर तुम्हारे से ये नहीं पूछ रहा नया बताओ पुराना बताओ तो पहले वाला बता दो, और अगर पूछे घटा हुआ बढ़ा हुआ बाद का नया तो बाद वाला, फिर उसी हिसाब से बताओगे। तो चाय का प्रारंभिक मूल्य था 100 रुपये प्रति किलोग्राम। चाय मूल्य प्रति किलोग्राम कितना 100 रुपये प्रति किलोग्राम। घटने के बाद कितना होगा, अगर ये 100 है तो घटने के बाद होगा 90। नेक्स्ट देखिए, अगर ये 10 गुणा 10 है तो ये 9 गुणा 10 यानी 90 बनेगा। आगे चलेंगे, देखिए नेक्स्ट। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 25% हानि पे बेचने का मतलब होगा 4 की वस्तु 3 पे। 25% हानि, तो प्रतिशत में यही पढ़ के आए थे इसीलिए हमने प्रतिशत शुरू किया। प्रतिशत ध्यान से पढ़ना। 4 की वस्तु हानि का 1 की हानि, यानी 4 रुपए की वस्तु 3 रुपए में बेच रही। लेकिन उसने कहा कि हमने तो ये 6750 में बेच दी। कितने में बेच दी 6750 में। या सीधे सीधे लिख लो 100 की वस्तु 75 में बेच दी, कोई परेशानी नहीं है। 25% हानि, तो वैल्यू किसकी 6750 75 की, और वैल्यू किसकी निकालनी। अगर कहता वस्तु का लागत मूल्य बताओ, सीपी बताओ, कॉस्ट प्राइस बताओ तो 100 रुपए। लेकिन वो चाह रहा कि हमें तो इस वस्तु को 15% लाभ पे लेना। 15, ये तो इतने की थी इतने की बेच दी, हाँ तो घट्टा हुआ। लेकिन अगर ये लाभ लेना चाहे कितना 15%, तो कितने बेचनी पड़ेगी 115 में। तो यहाँ से भाग लगा लो, 5 से कटेगा 15 बार, 5 से कटेगा 23 बार, 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 450 गुणा 23 गुणा कर लेंगे आराम से। कैसे 23 0 0, 23 पंजे 115, हासिल 11, 23 चौका 92, और 92 एक 93, और 10 103, यानी 10,350 रुपए में आपको ये वस्तु बेचनी पड़ेगी। अगर 25% हानि को 15% लाभ में बदलना। जहां 25% हानि थी वहां कितना हुआ 15% लाभ। कितना 15%। अगर कहता वस्तु का क्रय मूल्य, ये सीपी है, ये पुराने वाला एसपी है हानि के बाद, ये भी एसपी है, नया विक्रय मूल्य बताना। ये भी एसपी था इतने में बेची, यहाँ हानि में बेच रहे थे। लेकिन अगर हानि में ना बेच के लाभ में बेचे तो दूसरा एसपी। देखो नेक्स्ट देखेंगे, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक किसी वस्तु को 15% लाभ पर, सबसे पहले 15% लाभ पता हो आपको क्या होगा 3/20, यानी 20 रुपए की वस्तु 15% लाभ मतलब 3 रुपए के लाभ में मतलब 23 में। फिर 20 से 10% हानि, 10% हानि का मतलब 1/10, हानि का मतलब घटेंगे 10 का माल 9 में। फिर सी को बेचता है, यदि सी ने इसके लिए इतने रुपए दिए, तो यहाँ पे ए ने बी को बेचा 15% लाभ पे, ये 15% लाभ है। हम कहाँ पे पढ़काए प्रतिशत, परसेंटेज की क्लास में। तो परसेंटेज की सारी क्लास पढ़नी पड़ेगी आराम से, परसेंटेज के सारे क्वेश्चन बढ़ेंगे। 20 गुणा 10 200, 9 तिया 27 7, और 9 दूनी 18, 2 20, 207। यानी अब ये 200 रुपए का माल 207 में खरीदा किसने, सी ने। हमेशा कितने भी आ रहे होंगे, इधर 4-5 चले, इधर ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा, डी ने ए को बेचा। अब यहाँ जिससे शुरू किए थे वो होगा, और यहाँ जिसने खत्म किए होंगे वो होगा। यहाँ पे कौन होगा जिसने शुरू करे, और यहाँ पे कौन होगा जिसने खत्म करे। यानी जो आखिरी में खरीदार है वो बाद में, और जो पहले बेचने वाला या पहला खरीदार है वो शुरू में। ए ने अगर 200 में खरीदा तो सी ने 207 में खरीद लिया। अगर कोई वस्तु ए ने 200 में खरीदी थी तो वही वस्तु सी ने कितने में खरीद ली 207 में। लेकिन क्वेश्चन ने कहा सी ने इसके लिए 517 रुपये 50 पैसे दिए। अब सबसे पहले तो समझिए वैल्यू किसकी, सी की वैल्यू ये है या ये है। सी ने कितने रुपए दिए 200 की 207, सी ने दिए 207। तो आपसे पूछेगा ए ने कितने रुपए में खरीदा,
ए ने 200 दिए कि 207, ए ने दिए 200 और ये बनेगा 15, यानी पूरे 500 रुपये बनना चाहिए ये। तो ए ने कितने रुपए दिए थे, तो 500 रुपये। जब इसे कटोगे 2.5 बार कटेगा ये, 2.5 बार, और 2.5 दूनी 5 मतलब 500। तो सीधी संख्या ऐसी देगा जो आराम से कटेंगी। 5 बार कटने का मतलब 500 रुपये। तो ए ने कितने दिए, 500। अब कोई सोचेगा बी का कैसे निकाल ले, जब ए का तुम्हें पता, ए ने दिए 500 रुपये, बी ने खरीद लिया 15% लाभ पे। बी ने कितने में खरीद लिया, 15% लाभ, और 500 का 15% लाभ 75 बनेगा, यानी बी ने खरीदा 575 में। किसी का भी निकाल सके यहाँ से। लेकिन ये बात ध्यान रखें, पहले वाला मिलेगा और आखिरी में आखिरी वाला मिलेगा, बीच के निकालने के लिए अलग से निकालने। देखिए लास्ट क्वेश्चन देखें आज का। एक वस्तु को 1754 में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना इस वस्तु को 1492 में बेच के हानि हो रही। उतना ही लाभ, मान लो 1 यूनिट लाभ मिले तो 1 यूनिट हानि मिले, जितना यहाँ लाभ हुआ उतनी यहाँ हानि मिली। तो वस्तु का कोई ना कोई सीपी रहा होगा, वस्तु का लागत मूल्य रहा होगा। अगर बढ़ोगे तो लाभ होगा और घटोगे तो हानि होगी। जितना इधर बढ़ रहे उतना इधर घट रहे। यहाँ 1 यूनिट हानि है, यहाँ 1 यूनिट लाभ है, यानी अगर यहाँ से यहाँ तक आए तो कितने चले, 2 यूनिट, क्योंकि 1 यूनिट घट्टा पूरा करा, 0 पाए, और 1 यूनिट लाभ ले लिया, तो कितने कदम चले। अगर आप मंजिल से 1 कदम पीछे आओगे, स्थान तक 1 कदम, फिर आगे चलोगे 2 कदम चलने पड़ेंगे। 0 से कोई अगर चलेगा तो वो 1 ही कदम में 1 पहुंच रहा, लेकिन -1 से फिर 0 आओगे, फिर +1 आओगे, यानी 1 यहाँ पे चले, 1 यहाँ पे चले, केवल ये यहाँ चला। इसलिए बात का हमेशा ध्यान रखा करें। जैसे पेंसिल वाले क्वेश्चन में था, वहां पे कंफ्यूजन रहेगा अभी भी कि 110 और 55 होने चाहिए, लेकिन वो 55 माइनस थे और 110 प्लस थे, तो 165 कमाने के बाद 110 बचेंगे। तो यहाँ भी 2 यूनिट चलने के बाद कितने बचेंगे, 262 बचते होंगे मेरे हिसाब से। तो 4 2 2 15 9 6 16 14 262, 2 यूनिट बराबर 262 है, तो 1 यूनिट बराबर 131 है। अब आपसे कहेगा सीपी बताओ, वस्तु का सीपी बताओ। यहाँ घट्टा हुआ कितने का, 1 यूनिट का या 131 का। यहाँ लाभ हुआ कितने का, 1 यूनिट का या 131 का। मतलब यहाँ से आओ वापिस जाओगे तो 131 नंबर पीछे चले जाओ, और यहाँ से वापिस जाओगे तो क्योंकि यहाँ पीछे हो 131 नंबर आगे चले जाओ। अब या तो 131 इसमें जोड़ लो या 131 इसमें से घटा लो, दोनों एक दूसरे से बराबर दूरी पे। तो आपने केवल जोड़ लिए, 2 1 3 9 3 12 14 15 1 16। तो वस्तु का सीपी यानी लागत मूल्य होगा 1623 रुपए, ऑप्शन नंबर ए। आज के लिए क्वेश्चन इतने ही का थे। अब लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। क्लास एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होगा जो समझ ना आए इस पूरी बुक के अंदर। एक भी क्वेश्चन आपको प्रॉफिट लॉस बिल्कुल 0 से गारंटीड समझ जाओगे। बस समय देना पड़ेगा, अगर समय दे पाओगे तो मैथ का कोई क्वेश्चन नहीं कि इस पूरे यूट्यूब पे आपको इससे बेहतर मैथ आपको प्रोवाइड करा सके कोई। धन्यवाद।